बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 10 BS सिक्स सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड। लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड एज अ नॉन एक्वा सॉल्वेंट। तो हम कुछ प्रॉपर्टी इसकी पहले पढ़ते हैं। इट हैज़ द कन्वीनियंट लिक्विड रेंज -83 टू 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये लिक्विड फेज में रहता है। इट हैज़ द लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बिकॉज इट हैज़ द हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट मेक इट एन एक्सीलेंट आयनाइजिंग सॉल्वेंट। आसानी से ये आयनाइज फेज में चला जाता है। इसी तरह ये वाटर के साथ बहुत रिलेट करता है। जिस तरह वाटर एज अ नॉन एक्वा सॉल्वेंट प्रॉपर्टी देता है, इसी तरह ये भी नॉन एक्वा सॉल्वेंट प्रॉपर्टी देता है। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से डिज़ोल्व करता है और इसकी कंडक्टेंस जब ये डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बना देता है। इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं ये ज़्यादा सॉल्युबल हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका सिर्फ एक ही नुकसान है, डिसएडवांटेज है। वो कौन सा है कि ये बड़ा रिएक्टिव इन नेचर है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जब कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में हम लेते हैं, ये लिक्विड में लेते हैं, डाइल्यूट में भी इवन लेते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे काम करता है। तो वहाँ पे रिएक्टिव मीडियम है और आसानी से रिएक्ट कर जाता है, केमिकली रिएक्ट कर जाता है रिएक्टेंट के साथ। तो प्रोडक्ट हमारे पास डिज़ोल्व फॉर्म में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो रिएक्टेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, जिसे हम पॉइजनस करैक्टर ऑफ द हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं। यानी कि क्योंकि ये फिज़िकल बॉन्ड के ज़रिए डिज़ोल्व कंपाउंड को नहीं करता बल्कि केमिकल बॉन्ड के ज़रिए डिज़ोल्व करता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये पॉइजनस इन नेचर है। ऑटोआयनाइजेशन, तो ड्यू टू द higher dielectric constant it can be easily ionize itself। यहाँ पे आयनाइजेशन मैंने दिखाई हुई है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी देता है। एम्फोटेरिक है, ये एसिड के तौर पे भी काम करता है, बेसिक के तौर पे काम करता है। यहाँ पे देखें तो ये इसने H पॉजिटिव आयन दिया हुआ है, तो एसिड के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ले रहा है, ये आयन ला रहा है, तो ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन एसिड बेस दोनों रिएक्शन दे रहा है, तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंसेस इन लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसे हम देखते हैं इसका बिहेवियर किस तरह आता है। क्योंकि जब ये सेल्फ आयनाइजेशन करता है तो मैनी सब्सटेंसेस फॉर्म द डिफरेंट आयंस लाइक द H2F पॉजिटिव इन लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो एसिड के तौर पे काम करता है। इसी तरह ये फ्लोराइड आयन या HF2 नेगेटिव आयन बनाता है, तो ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। क्योंकि दोनों काम करता है, तो इसी वजह से जो लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड है एम्फोटेरिक इन नेचर है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं एस्टिक एसिड वाटर के अंदर, तो ये वीक एसिड के तौर पे काम करता है। लेकिन अगर एस्टिक एसिड को हम लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर डिप कर दें तो वहाँ पे क्या होता है, ये बेस के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखें एसिड है, वीक एसिड है, एस्टिक एसिड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉल्वेंट के साथ जब रिएक्ट करता है या डिज़ोल्व फॉर्म में जाता है तो ये आयन बनता है H3C डबल बॉन्ड COO H2 पॉजिटिव आयन, और फ्लोराइड आयन अलग हो जाता है। क्योंकि HF ने एक H पॉजिटिव आयन दे दिया, तो ये एसिड के तौर पर काम कर रहा है, ये बेस के तौर पे काम कर रहा है डेफिनेटली। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर के अंदर, लेकिन अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर इसे डालते हैं तो ये बेसिक प्रॉपर्टी देते हैं। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट है, तो जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो H3SO4 पॉजिटिव और फ्लोराइड आयन अलग हो जाता है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है H2NO3 पॉजिटिव प्लस फ्लोराइड आयन अलग हो जाता है। यहाँ पे HF ने एक हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये एसिड है, H पॉजिटिव आयन क्योंकि इसने दिया हुआ है, तो ये दोनों बेस हो जाएंगे। इससे आगे हम हाइड्रोजन परक्लोरेट आयन पर क्लोरेट जो हमारे पास एसिड है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है इन वाटर।
बट लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, कभी ये हमारे पास एसिड के तौर पे काम करता है, कभी बेसिक के तौर पे काम करता है। यानी कि ये दोनों H2F पॉजिटिव आयन भी बनाता है एसिडिक नेचर के अंदर, या फ्लोराइड आयन HF जो होता है ये फ्लोराइड आयन H पॉजिटिव आयन दे देता है, तो ये बेसिक इन नेचर है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन पर क्लोरेट एसिड जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है H2 ClO4 पॉजिटिव आयन और फ्लोराइड आयन अलग हो गया, तो यहाँ पे ये जो है ये बेस के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि इसने एक H इसमें से ले लिया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन पर क्लोरेट एसिड ने ले लिया है कि H पॉजिटिव आयन, तो ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे इसने H दिया, इसे H2F पॉजिटिव बना और क्लोरेट पर क्लोरेट आयन लदा हुआ है, तो ये एसिडिक इन नेचर है। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिडिक इन नेचर है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फ्लोराइड्स होते हैं BF3, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो फ्लोराइड होते हैं BF3, आर्सेनिक फ्लोराइड, ट्राईफ्लोराइड, फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड, ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर। तो यहाँ पे देखें ये यानी कि क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर हैं, तो ये हमारे पास फ्लोराइड आयन अलग से दे दें, ईज़िली दे देंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो BF3 2HF, तो यहाँ पे H2F पॉजिटिव ये वाला बन गया, प्लस BF4 नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पे ये एक H और इसके अंदर इंक्रीज़ हो गया। फ्लोराइड आयन यहाँ पे निकल के इसमें चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक फ्लोराइड आयन यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, यानी कि H पॉजिटिव आयन इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन देगा, तो एसिडिक इन नेचर होगा BF3। इसी तरह समिथ ट्राईफ्लोराइड है, ये रिएक्ट करता है तो इस तरह का कंपाउंड दे देता है। These acceptor molecules dissolve in the HF to give the solution which dissolve the electropositive metal like the magnesium। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्लोराइड जब डिज़ोल्व होता है लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, तो ये ऐसे सॉल्यूशन बनाते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक मैग्नीशियम को डिज़ोल्व कर लेते हैं, इसलिए डिज़ोल्व कर लेते हैं। ये एविडेंस हमें फेवर करता है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉल्यूशन है ये एसिडिक इन नेचर है। आगे है केमिकल रिएक्शन, तो इंशाल्लाह ये हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।